हेलो दही बल्लो, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अणुभार ज्ञात करना, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से 2027 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने की संभावना भी 100% है। यानी कि दही बल्लो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से समझा देंगे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपना मार्कर ले लेते हैं। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले कुछ तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार हमें याद करना होता है। वो तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि H यानी कि हाइड्रोजन, इसका कितना परमाणु भार होता है? इसका परमाणु भार होता है 1। और जैसे यहाँ पर है O का 16, इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स में ब्रोमियम तक, तो इनके परमाणु भार भी इनके सामने लिखे हुए हैं। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको निकालने पे जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ट्राई करें तो अच्छे से हम इसे कर सकें और कोई हमें कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। वरना मुझे तो ये सब आते हैं, मैंने सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर लिखे हैं ताकि हम यहाँ से इसे समझें और फिर एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरीके से याद करें, ताकि हम इसे अपने एग्जाम में एज इट इज लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ पर यौगिक दिए गए हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसे ही बनता है जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है। एज इट इज आप चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए इसे देखते हैं एक बार कि निम्न यौगिकों के अणुभार ज्ञात कीजिए। इसके सबसे पहला है हमारे पास H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके मैं आपको वैसे नाम भी बताते चल रहा हूं क्योंकि ये ऐसे पूछा जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है 2027 में। तो चलिए H2SO4 है हमारे पास। तो ये जो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें आपको हमेशा ये देखना है कि जो हमारे पास तत्व लिखा हुआ है, जैसे H2SO4 है, हमें पहला तत्व देखना है, उसके नीचे नंबर कितना है, उसी की उसमें मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, जैसे इसका मल्टीप्लाई कितना है 2, यहां पर लिखा हुआ है इसके नीचे। तो इसका परमाणु भार देखते हैं कितना है। इसका परमाणु भार है 1, तो इसके परमाणु भार की मल्टीप्लाई उससे होगी जो तत्व इसके नीचे लिखा होगा, उससे इसकी मल्टीप्लाई होगी। चलिए देखते हैं, जैसे इसका परमाणु भार कितना है 1 और मल्टीप्लाई 2 से। ऐसे ही दोबारा भी ऐसे ही करना है। जैसे SO4 है तो SO4 का भी हमें ऐसे ही करना है। तो हमारे पास है SO4। अब S का देखते हैं यहां से कितना होता है। S का होता है 32। ठीक है, S का है यहां से 32, लेकिन पहले हमें प्लस लगा देना है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि हमें इसे करने से पहले एक बार प्लस लगा देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं SO का प्लस के 32। ठीक है, और फिर प्लस लगा देना है क्योंकि कुछ आगे नहीं है, इसमें एक है। अगर हम इसे 1 से भी करेंगे मल्टीप्लाई तो भी ये 1 ही आएगा, इसमें कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और इसके बाद आ गया O क्या है? O है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 लिखेंगे भाई, और हमने आपको बताया था। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 16 × 4, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको वो करते कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। 2 एकम 2 प्लस के 32 और ये हो गया 64। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 32 और 10, 32 34 और 64 कितना हो गया हमारे पास 98। ठीक है, 32 और 64 कितना हो गए 98। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल NaOH, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। मैं आपकी जानकारी के लिए नाम यहां पर लिख देता हूं। देखिए, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। ठीक, सोडा। तो देखिए एज इट इज करना है, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया। Na का कितना है, उसका परमाणु भार Na का है 23।
ठीक है, Na का 23। अब इसके उसमें कुछ है नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इसको प्लस कर देंगे डायरेक्ट। OH कुछ अलग से नहीं है, O का कितना होता है 16 और H का होता है 1, तो 16 और 1 17 और 3 20 का 0 हासिल लगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां से 40। ठीक है, परमाणु भार 40। ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, परमाणु भार 40। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। तो ये हमारे पास सूत्र है, ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, ये है हमारे पास सुक्रोज का। ठीक है, तो देखिए C का कितना होता है हमारे पास, C का होता है 12। सबसे पहले 12, तो 12 और इसके मल्टीप्लाई में भी है 12, तो 12 इंटू 12 प्लस H का कितना होता है 1, H का 1, तो भैया ये 1 हो गया, इंटू कितना है इसका 22। ठीक है, फिर प्लस O का कितना होता है 16 और प्लस 16 इंटू 11। ठीक है, तो अब हम देखिए इसे कर लेते हैं। तो 12 की 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस के 22। ठीक है, और ये प्लस करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 16 एकम 16 और 1 17, 176। ठीक है, और जब आप इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 342। ठीक है, तो ये हो गया चीनी सुक्रोज या फिर सुक्रोज का परमाणु भार। ये आपको ऐसे भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उसने दे दिया और उसमें कहेगा भाई चीनी का परमाणु भार ये है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा 343, 348, 342, तो आपको उसमें से एक ऑप्शन को चॉइस करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आपको ये ट्रिक आती होगी, ये मेथड आता होगा, ये प्रोसेस आता होगा, तो आप इसे इजीली निकालेंगे अपने रिफ पेपर पे पेंसिल से किसी भी तरीके से, और वहां पर 342 लिख देंगे और एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद C6H6, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो C यानी कि हमारे पास है ये C है हमारे पास 12, C का होता है 12, 12 एकम 12 6 72 प्लस के H का होता है 1 इंटू 6, तो 12 6 72 प्लस के 6 एकम 6, तो इसका हमारे पास परमाणु भार हो जाएगा 78। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से करा और ये सही भी आया, और आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। ये जो मेथड हमने यहाँ पर पूरा समझाया आपको समझ में आया, या फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से और लाई जाए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने समझाया है, एक बार मैं आपको वैसे और रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे एक यौगिक है यहाँ पर, इसे हम थोड़ा सा रफ करके एक बार और आपको समझा देते हैं। जैसे हमारे पास, हम इसे सबको मोड़ लेते हैं। H2SO4 का एक उदाहरण और लेते हैं एक बार, H2SO4। ठीक है, तो H का हमें क्या देखना है, सबसे पहले परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना है 1, और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है जो उसके नीचे लिखा हुआ होगा उसके मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस लगाना है बाद में। H का कितना है 32, ये देखिए 32, तो 32 हो गया है, और प्लस इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, चाहे तो आप एक भी लगा सकते हो अपनी जानकारी के लिए, लेकिन जब कुछ है नहीं तो आप इसे ऐसे ही जान सकते हैं। इसके बाद है O का कितना है 16, देखिए यहाँ पे 16, तो 16 मल्टीप्लाई में कितना है 4, 16 इंटू 4। ठीक है, इसके बाद चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 32 प्लस के 64, तो ये कितना हो गया हमारे पास 32 और 2 34, और ये हमारे पास हो गया H2SO4 का 34 और ये 68, ये हो गया हमारे पास 98। ठीक है, 98 हमारे पास हो गया है। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया?
एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, इसी का हमने सबसे बड़ा एग्जांपल लिया था यहाँ पर चीनी वाला, जिसका परमाणु भार सबसे ज्यादा निकल कर आया था, और इसके आने की संभावना भी 2026 में 2027 में अधिक है। तो चीनी का हमने लिया यहाँ पर C12H22O11, ठीक है। सी का कितना होता है हमारे पास परमाणु भार? 12, यहाँ पे देख सकते हैं सी का 12, ठीक है। तो 12 इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 12, इसके बाद लगाना है प्लस, एच का कितना होता है 1 इंटू 22 प्लस इसका कितना होता है 16 इंटू 11। अब इसे करके देख लेते हैं, 112 इंटू 12 इंटू 144 प्लस के 22 प्लस के 16 11 कितना होगा हमारे पास 176, ठीक है। 176 हो गया। जब इसे एडिशन करेंगे आप तो आएगा हमारे पास 342, चीनी का हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दही बल्लो, एक और एग्जांपल लेते हैं C6H6, ठीक है। यह है बेंजीन, इसके नाम भी याद रखने हैं, फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ये बेंजीन है, ठीक है। सी का कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस एच का 1 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 12 6 72 इंटू 6, ठीक है, प्लस तो 72 प्लस 6 ये हो गया 78। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में तब भी लिख सकते हैं। हम इसके लिए एक और लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन भाइयों, देख रहे हैं आप दही बल्लो, हम कितनी मेहनत से यहाँ पर आपको करा रहे हैं ताकि आपका 2027 बोर्ड एग्जाम में एक नंबर ना कटे। तो आप हमारी इन वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो गांव में या दूर रहते हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ एक चीज़ यहाँ से आपकी स्किप नहीं होने पाएगी। आपको हमारी वीडियोस को, पूरी प्लेलिस्ट को फुल वॉच करना है एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक। उसके बाद आपको अपने रिवीजन में लग जाना है, और जो हम यहाँ पर देंगे आपको, अगर आप इसके फ्री नोट्स भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।